नरेंद्र मोदी, जनार्दन मिश्रा, प्रहलाद पटेल, गिरीश गौतम। ये चुनाव इस बात के लिए भी है कि इस धरती में सनातन धर्म को गाली देने वाले बचेंगे या नहीं बचेंगे, और नहीं बचना चाहिए उनको। हिंदू धर्म को गाली देने वालों को नहीं बचना चाहिए जो धर्म का अपमान करते हो। हमारे भारत जिलों की काउंटिंग हो और काउंटिंग में सबसे ज्यादा वोट अगर किसी जिले से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को निकल के आए तो प्रत्याशी का नाम जनार्दन मिश्रा हो तो हम सबके लिए काम करने का गौरव प्राप्त होगा। हमारे लिए आदर्श की स्थिति नारा लगाते हैं 400 पार का, तो हमें एक बार और पलट कर देखना चाहिए। गिरीश जी हो या मैं हूं या मंच पर बहुत लोग होंगे जिनमें 77 से लेकर 2014 मऊगंज जिला अध्यक्ष राजेंद्र मिश्र, भाजपा के प्रदेश मंत्री राजेश पांडे, जनपद अध्यक्ष नीलम इंद्रपाल सिंह, कार्यालय मंत्री भरत पांडे, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष संतोष सिंह सिसोदिया, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष चंद्रप्रभा गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष पंकज पांडे, विपिन मिश्रा, मीडिया प्रभारी अजय मिश्र उर्फ रज्जू भैया, सह कोषाध्यक्ष चंद्रकांत मिश्रा सहित भारतीय जनता पार्टी के संगठन एवं पार्टी के काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ कर अपने उद्बोधन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के स्लोगन 400 पर को मूर्त रूप देने का संकल्प हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता बूथ लेवल तक लोकसभा चुनाव की जिम्मेवारी को समझकर काम करे। इस बार अगर 400 पार होंगे तो पहली बार देश की आजादी के बाद लोकतंत्र में ऐसा होगा कि काम के कारण हम 400 पार करेंगे, ये मामूली घटना नहीं होगी। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि जब हम ये नारा लगाते हैं 400 पार का, तो हमें एक बार और पलट कर देखना चाहिए। गिरीश जी हो या मैं हूं या मंच पर बहुत लोग होंगे जिनने 77 से लेकर 2014 तक के परिवर्तन देखे। एक परिवर्तन के हम लोग साक्षी नहीं है, वो 67 से 69 का जो परिवर्तन है रहे होंगे, लेकिन उतनी राजनीतिक समझ नहीं रही है। लेकिन 77 से लेकर 2014 तक के राजनीतिक परिवर्तन देश के सबसे बड़े परिवर्तन है। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, मैं 89 में पहली बार सांसद बना था। राजनीति के 10 साल ऐसे कोई नहीं है जहां पर किसी सरकार पर आरोप न लगे हों। ये पहले 10 साल हैं जहां पर किसी पर आरोप नहीं है। ये राजनीति की सुस्ता की बड़ी मिसाल है। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष देवतालाब विधायक गिरीश गौतम ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी को सनातन विरोधी पार्टी कहा और अपने वक्तव्य में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बारे में कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में बने भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकराने वाली पार्टी को इस बार मध्य प्रदेश से पूरी तरह सफाया करना है। आ रही है, जिस तरह से सदस्यता लोग लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता विहीन धरती होती जा रही है।
अब इसके बाद भी 1 लाख पार नहीं करेंगे तो थोड़ा सा फिर दिक्कत होगी। इसलिए हम सबको मिलकर के 1 लाख पार करें। कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, केवल इस बात के लिए कि जनार्दन जी को सांसद बना के भेज देना, मोदी को प्रधानमंत्री बना देना, केवल इसके लिए चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस बात के लिए भी है कि इस धरती में सनातन धर्म को गाली देने वाले बचेंगे या नहीं बचेंगे, और नहीं बचना चाहिए उनको। हिंदू धर्म को गाली देने वालों को नहीं बचना चाहिए जो धर्म का अपमान करते हो। हमारे भारतीय संस्कृति में क्या है, हमारे गांव में लाख बैर हो, हमारी आपस की दुश्मनी हो, कोई बिटिया की शादी का कार्ड देने आएगा तो उस कार्ड को हम फाड़ेंगे नहीं, कार्ड ले लेंगे, बहुत हमारी दुश्मनी, नहीं जाएंगे उसके यहाँ। और इस देश में जब 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्ड जब गया कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जी को, खड़गे को, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके करते हैं कि स्वीकार करते हैं हम इसको, ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। ये चुनाव इस बात का है कि इस देश के भीतर भारतीय संस्कृति का अपमान करने वालों की जमीन नहीं बचनी चाहिए। इसलिए महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए हमें मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और एक बात और कहना चाहता हूं, ये मानकर मत बैठना कि अब हम तो जीत गए। खरगोश की तरह आराम नहीं करना, फिर वो खरगोश कछुआ की जो कहानी है वही चरितार्थ हो जाएगी। इसलिए हमको आराम करना 26। वहीं नवागत जिले मऊगंज से भाजपा के पहले जिलाध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा ने रीवा लोकसभा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के पक्ष में उपस्थित जनसभा